Hello everyone, I am Parveen Sharma. I welcome again at YouTube channel of our institute. Students, our today's topic is related to last class goodwill calculation. बच्चों, हम कर रहे थे गुडविल कैलकुलेशन वाला टॉपिक. उसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने का, कि ख्याति निकालने का अगला जो मेथड है वो आज हम करेंगे. देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ के बेस पे 3 तरह के हमने गुडविल निकालने के मेथड किए थे. आज का जो मेथड वो है हमारा रहने वाला है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि. पूंजीकरण विधि में हमने देखा कि हमारे पास 2 मेथड हैं. फर्स्ट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सेकंड इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि अधिलाभों का पूंजीकरण और औसत लाभों का पूंजीकरण, इन दोनों के आधार पर ख्याति कैसे कैलकुलेट होती है ये आज हम देखते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. जो पहला जो मेथड हमारा आज का है वो है औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है. यहाँ जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला रहता है, द फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर ध्यान रखना है कि पूंजीकरण किसका करना है. तो आपको पूंजीकरण करना है औसत लाभों का. गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, जब पूंजीकरण करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि NRR रिवर्स हो जाती है. रिवर्स का मतलब देखिए कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR. क्लियर है. औसत लाभ मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई सामान्य प्रत्याय दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी को इसमें से घटा देंगे तो वो क्या आपके निकल जाएगी, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी. क्लियर है. अब इसके अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है कर चुके हैं हम. NRR गिवन होगी. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी ये भी हम कर चुके हैं. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करना आप इजीली कर सकते हैं. जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट अगर मेथड की बात की जाए तो नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभों का पूंजीकरण. यहाँ गुडविल का फॉर्मूला क्या रहता है, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट अधिलाभ इंटू 100 डिवाइड बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ गुडविल डायरेक्ट निकल जाएगी. यहाँ सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR ये फॉर्मूला रहेगा. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, अधिलाभ गुना 100 डिवाइड बाई NRR. क्लियर है. इसमें भी वही बात, सुपर प्रॉफिट अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए आपको लास्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा अगर कोई नया विद्यार्थी है तो. वरना आपको आता है कैलकुलेट करना सुपर प्रॉफिट. यहाँ से आप क्या निकालेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. तो बच्चों इसका क्वेश्चन भी आपके इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुपर प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए तो आप अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति निकाल सकते हैं. और अगर आपके पास औसत लाभ है, औसत लाभ के आधार पर आप पूंजीकरण विधि से क्या निकाल सकते हैं, ख्याति निकाल सकते हैं. ठीक है. देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका है हिडन गुडविल का. नेक्स्ट मेथड इज हिडन गुडविल, या हम कह सकते हैं जो तीसरा जो ख्याति का मुख्य या मेन मेथड है वो है हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति. हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति.
अब जो छिपी हुई जो ख्याति होती है वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं कहता, तभी तो उसका नाम छिपी हुई ख्याति है। तो ना ही क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में कहेगा, ना ही आपको एवरेज प्रॉफिट के बारे में कहेगा, लेकिन लास्ट में ज़रूर कहेगा कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो उस केस के अंदर आप गुडविल कैसे निकालेंगे? आपकी ख्याति है छिपी हुई है, आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला होगा गुडविल का, गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो आप यहाँ लिखेंगे पहले फर्म कैपिटल, फर्म्स कैपिटल, फर्म की पूंजी माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा? ख्याति बराबर फर्म की पूंजी माइनस समायोजित पूंजी पुराने साझेदारों की और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर नए साझेदार की पूंजी। तो एडमिशन के केस में हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। क्लियर है? फॉर्मूला एक बार देख लीजिए दोबारा, फर्म कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। सॉरी। अब हम बात करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फर्म कैपिटल की, तो फर्म की पूंजी कैसे निकलेगी? ये निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर आप क्या निकाल लेंगे? फर्म कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें एडजस्टेड कैपिटल की, तो एडजस्टेड कैपिटल को अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल कहूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो उसमें क्या होगा? आपके जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, इसके अंदर एडजस्टमेंट भी कर देने हैं आपको। जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है उसमें एडजस्टमेंट, जैसे मान लो अगर प्रॉफिट का शेयर है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आपके रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? संचय अगर है तो ऐड हो जाएंगे, और अगर लॉस है तो लॉस क्या कर देंगे आप? लेस कर देंगे। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगी। इसके अलावा अगर सैलरी वगैरह है तो वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एडजस्टमेंट मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा, कैपिटल में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो ऐड कर देंगे, लेस होने वाली लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी ओल्ड पार्टनर की, न्यू पार्टनर कैपिटल आपको गिवन होगी, और जब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगी? फर्म की गुडविल आ जाएगी। हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप इन फॉर्मूला से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको फर्म की गुडविल आएगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी 20,000 एंड 30,000। कैपिटल ऑफ ए इक्वल टू 20,000 एंड बी इक्वल टू 30,000। ए की कैपिटल 20,000 दी है और बी की कैपिटल आपको 30,000 दी है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर एंड ही विल ब्रिंग ₹15,000 फॉर कैपिटल। कि उन्होंने सी को एडमिशन दिया, सी एक नया पार्टनर आया और सी नया पार्टनर है और वो अपने साथ, उसका जो शेयर है वो 1/5 है, और अपने साथ क्या लाया? सी लाया कैपिटल, वो है 15,000। जैसे कि हमने बात की थी, नया पार्टनर जब आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा? दो चीज़ें लाएगा। कितने लाएगा? दो चीज़ें लाएगा। फर्स्ट इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल, सेकंड इज़ शेयर ऑफ गुडविल। अब पूंजी कितनी ला रहा है? वो 15,000 लेके आ रहा है, और शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ही हम सारा ये गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हमारे पास फर्म की गुडविल होगी तो हम नए पार्टनर की गुडविल कितनी होगी वो हम कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। और फिर कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। इन सूचनाओं के आधार पर आप फर्म की ख्याति कैलकुलेट करें।
अब देखिए इसमें आपको केवल कैपिटल ही गिवन है, नए का शेयर दिया हुआ है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपके पास सुपर प्रॉफिट से है, ना ही आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, ना ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने का कह रहा है और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी हमें समझ में नहीं आ रहा है, खाली कैपिटल गिवन है, नया पार्टनर का एडमिशन दिया हुआ है। तो इस केस में आपकी जो गुडविल है वो हिडन है, छिपी हुई है। इस छिपी हुई ख्याति को पकड़ के बाहर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला कहता है कि छिपी हुई ख्याति कैसे निकलेगी बाहर, वो निकलेगी फर्म कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्म कैपिटल, कैलकुलेट करते हैं फर्म कैपिटल, फर्म्स कैपिटल मतलब फर्म की पूंजी, फर्म की पूंजी। मैंने कहा कि फर्म कैपिटल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, नए के आधार पर फर्म की पूंजी ज्ञात कर ली जाएगी। अब नए के बेस पे हम कैपिटल ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे होगा। आपको फर्म कैपिटल नए के आधार पर निकालनी है। किसके आधार पर निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी है, 15,000 है। आप क्या करेंगे, जिसके भी आधार पर या जिसके भी बेस पे आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो आप उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स ऑफ ही शेयर। उसका शेयर कितना है 1/5, इसका रिवर्स कितना होगा, रिवर्स मतलब उल्टा 5/1 हो जाएगा। 1/5 का उल्टा कितना होगा, 5/1 होगा। 15,000 इंटू 5/1, आपके पास अमाउंट कितना आया 75,000। ये हमने कैलकुलेट कर ली फर्म की कैपिटल नए साझेदार के पूंजी के आधार पर। क्लियर है। फर्म कैपिटल कितनी आनी चाहिए आपकी 75,000, ये हम यहाँ रख देंगे 75,000 माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल देखी जाए तो 20 और 30 दिया हुआ है आपको, 20,000 और 30,000। इसके अलावा कोई सैलरी कमीशन बोनस वगैरह कुछ है नहीं। इसका मतलब यही क्या है, एडजस्टेड कैपिटल है, इसी को ले लेंगे। इन दोनों कैपिटल कितनी होगी 20 + 30 50,000 हो जाएगी। तो आप यहाँ कितनी लिखेंगे 50,000 माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए की कैपिटल आपको 15,000 दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 75 माइनस 50 माइनस 15, तो कितना बैलेंस बचा आपके पास, आपके पास बैलेंस बचा 10,000। 10,000 आपके पास क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई 10,000 रुपये। ये हिडन गुडविल निकल गई, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। ऐसे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ मेथड गुडविल कैलकुलेशन का, जो कि है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि क्रय प्रतिफल के आधार पर। फोर्थ मेथड जो है हमारा है वो है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति। क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति की बात करें तो यहाँ आपको गुडविल निकालने के लिए कहेगा कि जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं, कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, तो उसके आधार पर गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति। तो इसका क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा आपको कि जब आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। बात करें हम फॉर्मूले की, देन गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन या क्रय प्रतिफल वो पैसा है जो आपने बिजनेस परचेज करने के बदले में दिया है। परचेज कंसिडरेशन
या हम बात करें क्रय प्रतिफल की, तो क्रय प्रतिफल वो पैसा है जो आपने कोई रनिंग बिजनेस परचेज़ किया, कोई चालू बिजनेस या चलता हुआ बिजनेस आपने परचेज़ किया, तो उस बिजनेस के बदले में कितना रुपया आपने दिया, वो आपका परचेज़ कंसिडरेशन होगा। तो परचेज़ कंसिडरेशन माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस परचेज़ करते हैं रनिंग बिजनेस, तो उस बिज़नेस की एसेट्स और उस बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ अब किसकी हो जाती हैं, वो आपकी हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, जो बिज़नेस परचेज़ किया उसकी एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस कर देंगे, तो एक्चुअल अमाउंट तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ पैसा ज़्यादा दिया। वो ज़्यादा किस चीज़ का दिया, वो जो ज़्यादा अमाउंट दिया गया है वो आपका है गुडविल। ये परचेज़ कंसिडरेशन के बेस पे गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखिए कि एक बिजनेस है, उसकी एसेट्स 2 लाख हैं, कि कोई बिज़नेस आपने परचेज़ किया है और उस बिज़नेस की जो एसेट्स हैं, संपत्तियां 2 लाख की हैं, उस बिज़नेस की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 50,000 एंड जो परचेज़ कंसिडरेशन जो है, परचेज कंसिडरेशन वो आपका है 1,70,000। आपने कोई बिज़नेस ख़रीदा, रनिंग बिज़नेस ख़रीदा, उस बिज़नेस की एसेट्स 2 लाख हैं, लाइबिलिटीज़ 50,000 गिवन है, और आपने जो पैसा दिया उस बिज़नेस को परचेज़ करने में, वो अमाउंट आपने पे किया 1,70,000 रुपये। अब इस बेस पे गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए परचेज़ कंसिडरेशन मेथड कहता है कि जो परचेज़ कंसिडरेशन है उसमें से एसेट माइनस लाइबिलिटी आप लेस कर दीजिए, वो क्या निकल जाएगी, आपकी गुडविल निकल जाएगी। डायरेक्ट पता है परचेज़ कंसिडरेशन इज़ 170,000, 1,70,000 माइनस एसेट्स आपकी कितनी है 2 लाख एंड लाइबिलिटी आपके पास है 50,000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 170, पहले सॉल्यूशन ब्रैकेट के अंदर का होता है, तो ब्रैकेट में क्या है 2 लाख माइनस 50,000, तो कितना बचेगा पीछे 150, 1,50,000, 170 में से 150 जब लेस होंगे तो पीछे कितना आएगा बैलेंस 20,000, और ये आपके पास क्या आ गया, गुडविल आ गई। क्लियर है? ये आपकी गुडविल आंसर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति। अब देखिए बच्चों, लास्ट मेथड आपका गुडविल का जो है एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि के आधार पर ख्याति, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और यहाँ भी सिंपल फॉर्मूला बनता है गुडविल का वार्षिकी विधि के आधार पर। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, अधिलाभ गुना वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये क्या आपकी होगी, गुडविल निकल जाएगी। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आप कर चुके हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको गिवन होगा। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर हम बात करें, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ की बात करें, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे जाना होगा, या हम कहें कि जो वैल्यू की जो रुपये की जो वैल्यू है वो डे बाय डे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब आज के रेट में या आज के दिन में रुपए की क्या वैल्यू है, उसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल की। तो अब उसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू पे जाना होता है, लेकिन आपके इतना ज़्यादा टॉपिक है नहीं, या आपके स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक बन जाता है, सांख्यिकी का टॉपिक बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जो है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आप उस प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट से, तो क्या कैलकुलेट होगा, गुडविल निकल जाएगी। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट गिवन है और एनआरआर सुपर प्रॉफिट गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ है 5,000। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें सुपर प्रॉफिट है
5000 एंड प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है 2.487, नहीं सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है 2.487, सुपर प्रॉफिट गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है 2.487, तो सिंपल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होगी और सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा, दिया हुआ है तो नहीं करना है और अगर नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना होगा, निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू 2.487 इक्वल टू, इसे सॉल्यूशन कर देंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 12,435 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा सॉरी, ये था आपका एन्युटी मेथड, लास्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट्स, हमने गुडविल कैलकुलेशन के 5 मेथड कर लिए हैं, इसके बाहर आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, आप इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको क्लास, और आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक्स।